नमस्कार, मीडिया वन प्लस में आपका स्वागत है। और मीडिया वन प्लस की टीम इस समय मौजूद है नैनसू इलाके में। और जो मंदिर आप पीछे देख रहे हैं ये प्राचीन मंदिर है, कई हजार वर्ष पुराना मंदिर ये है। और यहाँ पर समस्याएं जो हैं कुछ वो यहाँ के लोगों की हैं, वो समस्याएं क्या हैं वो इनसे बात करके जानेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कोविड-19 के मामले लगातार चल रहे हैं और हम आपको हर अपडेट जो है कोविड-19 को लेके दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जो शायद हमारा समाज और प्रशासन जिनको छूना पसंद जो है वो नहीं करता। नैनसू का इलाका, प्राचीन मंदिर, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देविका जो है, देविका नदी जो है उसका एक छोर यहाँ पर भी है, यानी कि देविका घाट, ये भी एक देविका घाट है। यहाँ पर बिरमा और देविका जो है उसका संगम होता है। और इसको जो है यहाँ पर देविका जो है उधमपुर में आखिरी बार दिखती है और उसके बाद फिर वो आगे जम्मू में और कठुआ में जो है वहाँ सामने नजर आती है। लेकिन ये आखिरी छोर यहाँ उधमपुर के अंदर, ये आखिरी छोर, और उसके बाद फिर आगे। देविका प्रोजेक्ट को लेकर बात की जाए तो देविका प्रोजेक्ट के लिए जो उधमपुर के अंदर काफी पैसा आया, 2 प्रोजेक्ट्स में उसको बांटा गया, सीवरेज का और ब्यूटिफिकेशन का। हालांकि प्रोजेक्ट का नाम कुछ और था, लेकिन राजनेताओं का खेल ऐसा था कि उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट ही बदल दिया और सिर्फ ब्यूटिफिकेशन तक उसको रहने दिया है। जबकि देविका का संरक्षण जो था वो बहुत जरूरी था, पर देविका का संरक्षण नहीं हो पाया, सिर्फ देविका घाट की ब्यूटिफिकेशन जो है वो जरूर कर दी गई। इसी सब को लेकर इन लोगों में भी रोष है कि वहां अगर देविका का संरक्षण करने के गया, देविका के एक घाट को आपने सुंदर बना दिया, लेकिन दूसरे छोर को जो है वो नजरअंदाज क्यों किया गया। हमारे साथ यहाँ जो लोग मौजूद हैं इनसे ही जानना चाहेंगे किस तरह से इन्होंने जो है इसकी बात शुरुआत की थी प्रोजेक्ट की, और उसके बाद फिर क्या जो सारा सिलसिला जो है वो रहा। जी, आपका स्वागत है मीडिया वन प्लस में। अपने नाम से शुरू करेंगे और ये बताएंगे कि देविका घाट का एक छोर ये भी है, देविका प्रोजेक्ट बना, क्या यहाँ के लिए कभी बात की गई? क्या यहाँ के लिए कोई डीपीआर वगैरह या कोई प्रोजेक्ट जो है वो तैयार किया गया? हाँ, ठीक है। देखिए, मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं वेद प्रकाश शर्मा, प्रेसिडेंट देविका डेवलपमेंट कमेटी नैनसू। तो ये देविका उधमपुर से आकर के जहाँ पर समाप्त होती है, इसका डिस्टेंस लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, ये हमने एक देविका डेवलपमेंट कमेटी 2008 में तैयार की थी। हज़ारों बार हमने अप्लाई किया डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट में, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया अभी तक। तो हम कमेटी मेंबर्स थोड़ा बहुत कलेक्शन करके जो दे सकता है, ये गांव के लोग हैं, ज़मींदार लोग हैं, ये ज़्यादा कुछ तो दे नहीं सकते हैं, लेकिन उसी पैसे से हमने ये सारा निर्माण किया है। जहाँ पर एक भी क्रिमेशन बेड नहीं था, ये एट ए टाइम एक बंदे का जो संस्कार भी करना बड़ा मुश्किल था यहाँ पर। तो जो भी हमने बनाया हुआ है, कभी बड़ी बारिश हो जाए उस दिन अगर हमें कोई संस्कार करना है तो बड़ी ताकत के साथ डंडे लगा करके हम उस डेड बॉडी को बचाते हैं, नहीं तो पानी वहाँ तक पहुँच जाता है। सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है, हम डेवलपमेंट वहाँ पर क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि जहाँ की जगह का हमें कोई पता नहीं है, कितना हमारा एरिया है, देविका का स्थान कितना है, क्या कुछ है क्या नहीं। तो हमने कई बार रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी कहा कि हमें इसकी कम से कम डिमार्केशन दी जाए, कि हमें, ताकि हमें वहाँ जाने का रास्ता भी बन सके। तो जब भी हम कोई डेवलपमेंट करते हैं तो डिमार्केशन ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा रोड़ा बन जाता है। हम नदी नालों से घोड़ों पर रेत बजरी मंगवाते हैं, फिर पहाड़ी के ऊपर उतार देते हैं, फिर से दोबारा लेबर देते हैं। एक तो हमारे पास फंड्स नहीं है, दूसरा हम लोगों को ही डबल खर्चा करना पड़ता है। थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हमने की हुई है। सुना है कि सरकार ने 200 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हुए हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, देविका डेवलपमेंट के लिए, लेकिन क्या देविका नैनसू घाट के लिए कोई पैसा नहीं है? किस तरह का प्रशासन है ये? क्या जहाँ लोग नहीं रहते हैं? 100 से ज़्यादा गांव है यहाँ पर, जो जिनके लोग जहाँ पर आते हैं। देविका से ज़्यादा क्रिमेशन जहाँ पर होती है,
क्या प्रशासन अंधा बन के बैठा हुआ है? हमने दूर तक अप्लाई किया। अभी दिल्ली से हमारे एमपी साहब ने लिखा भी था डीसी साहब को कि इसके बारे में कुछ विचार किया जाए, लेकिन अभी तक कोई विचार नहीं हुआ है। क्या हमें 2% भी नहीं मिल सकता है? जब बाढ़ आती है तो पानी सीधा ऊपर चला जाता है, तो जलती हुई चिताएँ जो हैं वो भी बुझ जाती हैं। तो बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है। तो ऐसा प्रशासन जो इस पैसे का प्रयोग कर रहा है, ये देव का माई हमारी जो है ये उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। बड़े अफसोस की बात है हमें ये बात देख करके। तो इतना बड़ा इलाका इस पर डिपेंड करता है। दो जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं इस पर हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी उधमपुर, कॉन्स्टिट्यूंसी चिरानी गोल्डी, ये दोनों का एरिया आता है। तो हम बीच में फंसे हुए हैं, जगह का हमें पता नहीं है। तो प्रशासन को चाहिए कि वो हमारा साथ दे और हमें इसमें हमारी सहायता करे। तो ये बहुत बड़ा प्राचीन मंदिर है यहाँ पर। ये छोटा हमें 31 फुट का स्टैचू जो अभी तैयार किया गया है। गरीब लोग यहाँ पर रहते हैं, हम क्या कुछ कर सकते हैं इसके लिए? तो मैं इनसे ये प्रार्थना करूँगा डिपार्टमेंट से, अपने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से, हमारे डीसी साहब से, कि हमारी देवका घाट नैनसू के बारे में कुछ विचार किया जाए और हमें थोड़ी सी सहायता दी जाए। धन्यवाद। जिस तरह से आपने सुना कि लगातार जो सबसे पहली बात कि सियासत का खेल, पहले भी मैंने आपको बताया, राजनीति दो शहर के बीचों बीच, लगभग उधमपुर के बीचों बीच है यह है, लेकिन फिर भी दो कॉन्स्टिट्यूंसी में बटा हुआ है। और शायद इसी वजह से, दो कॉन्स्टिट्यूंसी में बटे होने की वजह से शायद जो विकास जो है वो कहीं ना कहीं रुका है। क्योंकि एक विधायक ये कहते हैं ये मेरा क्षेत्र नहीं, एक विधायक ये कहते हैं ये मेरा क्षेत्र नहीं, तो किसका आखिर? इस वजह से भी ये विकास जो है यहाँ रुका होगा। लेकिन अब कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे कि कई लेटर्स जो हैं वो भी इन्होंने लिखी हैं अधिकारियों को, मिनिस्टर्स को, और उसके बाद जो है वो क्या हुआ। बैक टू विलेज कार्यक्रम की बात करें तो इस तरह के कार्यक्रम यहाँ भी चले होंगे। जी, आप अपना नाम बताएं और ये बताएं कि ये आपने दिखाया था कि आपने लेटर्स जो हैं वो लिखे थे मंत्रालय को भी, और उसके बाद उनके जवाब भी आए थे, तो क्या कार्रवाई सारी हुई थी? देवका घाट नैनसू पे आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है कि इस गांव, पिछड़े गांव का जो यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुई है कि नहीं हुई, उसकी थोड़ी सी सुध लेने आप जहाँ हमारे बीच आए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि जैसे जहाँ पे जब डीपीआर, जैसे आप भी जानते हैं उधमपुर में भी ये चर्चा काफ़ी चलती रही कि जब डीपीआर बनी थी, उसमें डीपीआर में नैनसू इसको देवका का जो लास्ट जो पॉइंट माना जाता है कि जहाँ पे ये इसका संगम हुआ है, जहाँ पे विलय हुई है, तो डीपीआर में ये था पहले। वैसे भी जब कोई प्रोजेक्ट, सांस्कृतिक कोई प्रोजेक्ट बनता है, तो जो इतिहासकार हैं, जो हमारे धर्म के जानकार हैं, उनसे जरूर चर्चा विमर्श होना चाहिए था। वो क्यों हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि देवका कहीं से उत्पन्न हुई है, फिर वो चलती चलती कहीं वो विलय हुई है। तो ये 2-3 जगह हैं जहाँ जिनका जो महत्व माना जाता है हमारे सनातन धर्म में। तो हम काफ़ी दुखी हैं कि जहाँ पे सनातन धर्म के हिसाब से देवका का जहाँ पे संगम हुआ है, जहाँ पे विलय हुई है, उस घाटों के लिए, उस जगह के लिए ना तो किसी प्रशासन ने जहाँ पे ध्यान दिया, और ना ही जहाँ पे जो लोकल हमारे जो राजनीतिक जो लोग हैं उन्होंने इस तरफ ध्यान दिया। हालांकि जब भी कोई जहाँ पे हमारे अजीज़ लोग मृत्यु प्राप्त होते हैं, तो वो क्रिमिनेशन के लिए ज़रूर आते हैं, लेकिन यहाँ से जाके भूल जाते हैं कि इन लोगों की समस्या क्या क्या है। तो जो 200 करोड़ रुपया जो प्रोजेक्ट जहाँ पे बना था, तो वो देवका के बजाय वो एक सीवरेज प्रोजेक्ट बन के रह गया। ये हमें काफ़ी दुख की बात है, क्योंकि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने देवका का उत्थान के लिए उन्होंने बात की थी कि मैं देवका को अच्छा, साफ़ सुथरा और अच्छी डेवलप कराऊंगा। तो कहीं ना कहीं हम महरूम रह गए उस डेवलपमेंट से, और उस देवका का जो हमें जो देवका का स्वरूप मिलना था, वो हम शायद इस जन्म में हम ना देख पाएँ। लेकिन फिर भी हम पॉजिटिव सोचेंगे, हम उम्मीद रखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन, आपके माध्यम से हम एडमिनिस्ट्रेशन तक जरूर ये बात रखना चाहते हैं कि जो इसको, जो गांव का खेतर है, ये भी देवका घाट है, जहाँ पे भी लोग रहते हैं, इनकी भी समस्याएं, इनकी भी ज़रूरत हैं। तो इन ज़रूरत को देखते हुए हमने एक लेटर भी लिखा था। डिप्टी कमिश्नर उस समय थे पीयूष सिंगला जी थे, उन्होंने बोला तब हम हो सकता था हम कुछ, हमारी जो देवका डेवलपमेंट कमेटी जो ये
स्टे के चक्कर में जा रही थी कि अगर हमारे जहाँ नहीं लगे तो हम स्टे में जाएंगे। तो उन्होंने हमें सुझाव दिया था कि जो ये प्रोजेक्ट लग रहा है ये भी एक लोगों के बेहतर के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए लग रहा है, तो आपका प्रोजेक्ट मैं नए सिरे से बनवाऊँगा। वो प्रोजेक्ट यहाँ से निकला, हमने जहाँ पे बाकायदा उसका कमीशन बना, जहाँ पे तहसीलदार साहब आए, उन्होंने हमारी जो जो प्रायोरिटी थी उन्होंने प्रायोरिटी दी कि हमारी ये प्रायोरिटी हैं, वो जहाँ से होके दिल्ली से वो सैंक्शन होके वो हमारे माननीय एमपी जितेंद्र सिंह जी ने, उन्होंने वहाँ से लेटर भी लिखी है। लेकिन मैं पिछले दिनों जो हमारी टीम है हम सब गए थे जो हमारी चीफ प्लानिंग ऑफिस में, वहाँ पे वो लेटर पढ़ी है, उसकी कोई सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो मैं जो हमारी जिला आयुक्त मैडम है, ये काफ़ी खासकर ये देवका के प्रोजेक्ट में, जहाँ देवका के लिए काफ़ी वो काम कर रही हैं, तो हम यहाँ से एक अपील ही कर सकते हैं कि उनका ध्यान हम अपने इस क्षेत्र के लिए भी दिलवाना चाहते हैं कि उस प्रोजेक्ट को भी देखें। कम से कम उसमें जो अगर हमारी कोई 15-20 डिमांड्स हैं तो कम से कम कुछ प्रायोरिटी जो भी वो पॉसिबल हो सकती हैं, उन प्रायोरिटी को लेके कम से कम हमें कोई फर्स्ट जो रिलीफ हमें दें कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो यहाँ पे हमारी जो बेसिक जो ज़रूरतें हैं वो कम से कम पूरी हो सकें, क्योंकि हम सेल्फ कंट्रीब्यूशन से इस देवका को इतना हम बेहतर नहीं बना सकते। फिर भी हमने कोशिश की है जो हमसे बन पाया। जैसे आप ये हमारे प्रेसिडेंट साहब बोल रहे थे, ये आप पीछे लॉर्ड शिवा की जो आप स्टैचू देख रहे हैं, तो ये तकरीबन को 8-10 लाख की कॉस्ट में ये बन रही है। तो एक छोटे से गाँव के लिए, गरीब लोगों के लिए, लेकिन फिर भी ये हमारी एक आस्था का विषय है। तो हम जो देवका का जो प्रोजेक्ट है या देवका की जो डेवलपमेंट है, हम पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के, क्योंकि ये हमारी आस्था से जुड़ा है, तो हम आस्था से कभी समझौता नहीं करेंगे, चाहे पॉलिटिशियन कोई भी हो। तो हमारे लिए तो सभी एक जैसे ही निकले, क्योंकि इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करूँगा अपनी पूरी देवका डेवलपमेंट कमेटी की तरफ से, तो वो इस तरफ ध्यान दे के इसके लिए जो बेहतर कर सकें तो हम उनसे आशा रखेंगे। तो ये खासकर मीडिया बंधु ये हमारी बात इसको अच्छे तरीके से उन तक पहुंचाएंगे, और उनसे भी ये सवाल जरूर पूछें कि इसको इग्नोर क्यों किया गया। धन्यवाद। क्यों किया गया इग्नोर, बार बार यही सवाल पूछा जा रहा है, क्यों किया गया इग्नोर। बड़ी अच्छी चीज़ एक बात इन्होंने कही कि जब ये प्रोजेक्ट बना होगा तो कहीं ना कहीं जो धर्म के लोग जो जानकार हैं इस सब चीज़ों के, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ज़रूर अपना राय इसमें दी होगी। पता नहीं अब वो सरकार ने ली या नहीं ली। तो लेकिन एक बात और बताना चाहूँ कि अनिल पाबा, उन्होंने काफ़ी दौड़ की थी देविका के इस प्रोजेक्ट को लेकर। हालांकि वो इस प्रोजेक्ट के विरोध में थे, क्योंकि वो सिर्फ ब्यूटिफिकेशन नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा था कि जो प्रोजेक्ट है रिवर कंजर्वेशन का, जो मतलब जो नदी संरक्षण का जो है, उस प्रोजेक्ट को लागू किया जाए। पूरी देवका जो है उसकी लैंड बाहर निकाली जाए, एनक्रोचमेंट जितनी है वो हटाई जाए। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, सरकार ने लीपापोती की और कहानी ख़त्म। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जाना चाहेंगे कि क्योंकि अब मैं जिनके पास जा रहा हूँ ये एक्टिव रहते हैं, अब तो पॉलिटिशियन हो गए हैं, क्योंकि पार्टी इनकी पॉलिटिकल पार्टी हो गई है। परंतु इन्होंने भी देवका को लेकर कई बार बात की है। इनसे पूछेंगे कि क्या इन्होंने कभी इस मुद्दे को प्रशासन के समक्ष रखा। जी, अपना नाम शुरू करेंगे और ये बताएंगे कि इन लोगों की बात तो सुन ली, कमेटी है, कमेटी बहुत बेहतर काम कर रही है। मैं तो कह रहा हूँ कि जिला प्रशासन से भी बेहतरीन काम कर रही है, लेकिन आपने भी बड़ी बार देवका पर बात की। क्या कभी आपने ये जिला प्रशासन के समक्ष रखा? जी बिल्कुल, मैं एकजुट जम्मू से राजेंद्र शर्मा। ये जो नैनसू का एरिया है, ये देवका का ही एक एरिया है जो रिवर कंजर्वेशन के लिए 186 पॉइंट समथिंग करोड़ रुपए जो सेंक्शन हुए थे, तो उसके सारे फंड्स को डाइवर्ट करने के लिए 3 बार तो इस प्रोजेक्ट का नाम बदल दिया गया। और ऐसी चीज़ों में ये विडम्बनाएँ हैं, बड़ी गहरी विडम्बनाएँ हैं कि मतलब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही सारे काम किए जाते हैं। जब आप पब्लिक का काम करने आते हैं तो आपको पब्लिक के बीच के लोगों को बुला के उस पर चर्चा करनी चाहिए, और ऐसे मसलों में हमेशा हमारी एडमिनिस्ट्रेशन फेल रही है। एक घर बैठे एसी कमरों में बैठ के एक प्लान करते हैं, उसी प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। तो देवका प्रोजेक्ट के लिए जो पैसे सेंक्शन हुए थे उसका एक हिस्सा यहाँ के गांव के लोगों की डिमांड है। ये जो देवका कमेटी है देवका के लिए बनी हुई नैनसू की, इन सब लोगों की शुरू से ये डिमांड रही कि हम लोगों को इन्वॉल्व करा जाए और हमारे वाले एरिया में भी उस पैसे का कुछ हिस्सा
लगे, लेकिन वो पूरा का पूरा फंड जो माँ देवका के लिए आया था पूरा का पूरा डाइवर्ट कर दिया गया है। उस फंड का दुरुपयोग हुआ है। ब्यूटिफिकेशन के नाम पे कुछ चंद एक रुपए जो उधमपुर में देवका में लगे हैं, उसके ठीक 2-3 किलोमीटर नीचे ये जो शमशान घाट है, यहाँ से आप देखेंगे कि जो नैनसू के ये मलाड वगैरह के लोग जब क्रीमेशन के लिए जाते हैं तो ये यहाँ तक मतलब गले गले तक पानी को क्रॉस करके जाते हैं। जिस तरह से इस एरिया की हालत है, फ्लड का पूरा पानी शमशान घाट तक जो बेड बने हुए हैं वहाँ तक जाता है। क्या प्रशासन यहाँ भी चाहता है कि जिस तरह से इतिहास हमारी जहाँ तक हमने सुना है कि देवका में एक ही बार हादसा हुआ, वहाँ से कुछ लाशें बह गई थी, क्या यहाँ भी लाशें बहने के बाद उनको सुधाएगी? ये प्रशासन से सवाल हैं, ये कड़े सवाल हैं, लेकिन ये प्रशासन से सीधे सवाल हैं। हम लोग देवका के लिए लगातार काम करते रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारे पादा जी जो जनरल सेक्रेटरी की तौर पे काम करते हैं उधमपुर में, लगातार इसके लिए चिट्ठियां लिखी गई, चिट्ठियों के जवाब कुछ नहीं आते हैं। आरटीआई जब लगाई जाती है उनकी कुछ डिटेल्स हमारे पास पड़ी हुई हैं। अगर उसमें ये एडमिनिस्ट्रेशन अगर सही से अगर कदम नहीं उठाती है तो ये लोग मतलब हर चीज़ का हल ढूंढने के लिए सड़कों पे आए। एडमिनिस्ट्रेशन को ये सोचना चाहिए इस तरह के कदम। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको संज्ञान में लेके पहले तो यहाँ पे एक पुल का निर्माण होना चाहिए सबसे, और जो घाट हैं उसको एक प्रोटेक्शन वाल चाहिए। ये चीज़ें अगर होती हैं तो तब जाके इन लोगों को कुछ राहत मिलेगी। ये लोग लगातार यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। मैं तीसरी बार यहाँ पे इस गांव में आया हूँ। हमारे एक्स सरपंच हैं सुभाष जी, तो इनसे मेरी इस पे चर्चा हमेशा होती रही है। तो इन चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। चलो गांव की ओर एक नारा दे दिया गया, लेकिन गांव के विकास के नाम पे जो करोड़ों रुपए उन लोगों के जो मिनिस्टर लोग आते हैं उन पे जो खर्चा होता है उसका कुछ तो आउटपुट आए, इन लोगों तक विकास की एक किरण तो पहुँचे। यहाँ जो कमेटी बनी हुई है देवका डेवलपमेंट कमेटी नैनसू की जो बनी हुई है, इन लोगों ने एक एक पैसा करके इस मंदिर की और ये सीढ़ियों तक का किया गया है। सरकारों ने यहाँ पे कहीं इनिशिएटिव ही नहीं लिया है, बिल्कुल किसी तरह का कोई इनिशिएटिव नहीं है। तो सरकार को अपनी आंखें खोलनी चाहिए और जो चलो गांव की ओर नारा है उसको प्रैक्टिकली ग्राउंड पे उतारने के लिए यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ के हालात देखने चाहिए और लोगों की आवाज़ सुननी चाहिए। सरकार ने लोगों को कहे बेवकूफ़ बनाने के लिए काम तो चलाए, स्कीम्स तो योजनाएं तो चलाई, बैक टू विलेज 1, बैक टू विलेज 2, बैक टू विलेज 3, और बैठकें होती रही, मंत्रियों का तांता लगा रहा, लेकिन समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। अब इन समस्याओं को प्रशासन कब तक सुलझाता है ये देखना है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं वो पीड़ा में हैं और प्रशासन को जल्द ही इनकी समस्याओं का हल जो है वो करना होगा। नहीं तो आने वाले दिनों में शायद ये लोग भी अपनी समस्याओं को लेकर सड़कों पर होंगे। तो प्रशासन को इनके सड़कों पर जाने से पहले ही इनका समस्याओं का हल जो है वो ज़रूर करना होगा। कैमरामैन अभी के साथ मैं विक्रम पंछी, मीडिया 1+ उधमपुर।